तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाला है न्यू स्विफ्ट BXI ऑप्शनल ऑटोमेटिक वेरिएंट के बारे में। तो गाइस अगर आप भी सोच रहे हो इस वेरिएंट को लेने की तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में, इसके मंथली EMI के बारे में, और सबसे बड़ी बात ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए या तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हो। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 8,06,500 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 65,200 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 43,500 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर 2500 रुपीज लगेगा तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 9,17,700 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम जो कि है वो कम से कम होनी चाहिए 50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 50,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 15,000 रुपीज का, और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 35,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो सेविंग्स कर रहे हैं 15,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे EMI भी देंगे। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 15,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 8 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,20,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,16,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें से डाउन पेमेंट करते हैं 1,20,000 रुपीज की, अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 12,834 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 16,559 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 19,851 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था डाउन पेमेंट करने के लिए 15,000 रुपीज करके, बाद में आप उससे 7 साल के लिए फाइनेंस करके 12,000 करके EMI दे सकते हैं। और अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश करके अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस कर लेते हैं तो गाइस आप अपने बजट को पुश करके 16,000 रुपीज करके भी EMI दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश करके, तो गाइस अगर आप सेविंग्स कर लेते हैं 18,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,80,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें 1,80,000 रुपीज की अगर डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 11,869 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 15,313 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 18,358 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है तो गाइस आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है 70,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप इसमें 70,000 रुपीज की सेविंग्स को ऐड ऑन करते हैं तो आपके पास में आता है 2,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें 2,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं 2,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 10,743 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 13,860 रुपीज।
और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 16,616 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 15,000 रुपीज करके या 18,000 रुपीज करके, आप उससे EMI भी कर सकते हैं 4 साल का 5 साल का। इन दोनों में से कोई एक अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है मेरे हिसाब से। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,10,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 9,777 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 12,615 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 15,123 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,10,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 4,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 8,168 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 10,539 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 12,639 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,10,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 5,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 6,560 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 8,463 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 10,146 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।